दोस्तों क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो कर्क रेखा है और जो अपनी जो समय भारतीय समय मानक रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो पूर्वी देशांतर है, ये एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो यह छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में काटते हैं। छत्तीसगढ़ में एक जिला है जिसका नाम है कोरिया जिला, और कोरिया जिला में भी एक स्थान है जिसका नाम है सरगुजा स्थान। सरगुजा नामक स्थान पर एक दूसरे को काटती हैं ये। तो इस प्रकार कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसके हम मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो लिखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके मुख्य मुख्य बिंदु हैं कर्क रेखा के वो लिखेंगे। सर्वप्रथम ये लिखेंगे कर्क रेखा होती क्या है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा है जो भारत देश के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो उनके लिए हम मैप में तो उनकी डायरेक्शन देख चुके हैं, लेकिन इनको याद करने के लिए एक ट्रिक और है। इन राज्यों को याद करने के लिए एक ट्रिक और है। 8 राज्यों से जो जो ट्रिक है वो है मित्र पर गमछा झार। जैसे कि मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार, पर गमछा झार मित्र है। जो मित्र में जो शब्द है मी, जो मित्र शब्द है इसमें जो मी जो शब्द है इससे बनेगा मिजोरम। मिजोरम। और जो ये शब्द है इससे बनेगा त्रिपुरा। अब जो पर शब्द है इससे दो शब्द हैं, इसमें पे और रे। पे से बनेगा पश्चिम बंगाल और रे से बनेगा राजस्थान। अब गमछा जो शब्द है इसमें जो गे शब्द है इससे बनेगा गुजरात। और जो इसमें जो मैं शब्द है इससे बनेगा मध्य प्रदेश एमपी। और जो झार है, जो झार से बनेगा झारखंड। इस प्रकार कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 6 जो गमछा में जो ये शब्द है 6, इससे बनेगा छत्तीसगढ़। इस प्रकार 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये इसकी याद करने की ट्रिक है। वैसे मैप से याद करना बहुत ठीक रहता है ट्रिक के बजाय। ये इसकी ट्रिक है जो याद करने के लिए। अब दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पे। जो एक कर्क रेखा है ये भारत को 2 भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा भारत को बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये भारत है मान लो, तो भारत के बीच में होकर गुजरेगी। ये 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश लेटीट्यूड। उत्तरी अक्षांश
ये भारत को दो भागों में बांटती है। मान लो जो कर्क रेखा है, अब इस कर्क रेखा का जो निचला भाग है इसको बोलते हैं अपन उष्ण कटिबंधीय गर्म प्रदेश। इसको बोलेंगे दो प्रदेशों में बांटती है, तो दो बराबर भागों में बांटती है। अब दो बराबर भाग हैं, इनको दो प्रदेश के नाम से जाना जाता है एक तरीके से। तो एक भाग तो हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया उष्ण कटिबंधीय, जो हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कटिबंधीय और जोन क्या होता है। यह शीतोष्ण कटिबंध। इस प्रकार जो कर्क रेखा है वो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, समान भागों में। अब इसमें एक पॉइंट इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दो बराबर भागों में बांटती है। यह है उत्तर और यह दक्षिण, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत, पहला भाग उत्तरी भारत, दूसरा भाग दक्षिणी भारत। जो पहला भाग है उत्तरी भारत, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, देखो ये बोलते हैं। और जो दूसरा भाग है दक्षिणी भारत, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। इस प्रकार दो भागों में, बराबर दो भागों में बांटती है कर्क रेखा भारत को। अब एक पॉइंट और है कि कर्क रेखा और जो हमारी समय मानक रेखा है, ये एक स्थान पर काटते हैं, जिस छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा और भारतीय समय मानक रेखा, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का एक जिला है, छत्तीसगढ़ का जिला कोरिया, कोरिया जिला कोरिया जिला में एक स्थान है जिसका नाम है सरगुजा, जिसका नाम है सरगुजा। छत्तीस मतलब जो कर्क रेखा और जो भारतीय समय मानक रेखा है, वो एक दूसरे को भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। और छत्तीसगढ़ में भी एक स्थान है, छत्तीसगढ़ का एक जिला है कोरिया जिला, कोरिया जिला में एक स्थान है जिसका नाम है सरगुजा, सरगुजा नामक स्थान पर, सरगुजा नामक स्थान पर। अब दूसरा पॉइंट है, विश्व की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो विश्व की एकमात्र नदी, माही नदी, कौन सी दोस्तों? माही नदी, माही नदी है जो कर्क रेखा को, कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन से स्थान पर काटती है? तो वह है मध्य प्रदेश और गुजरात, गुजरात प्लस मध्य प्रदेश, एमपी, इन स्थानों पर काटती है दो बार। एक ही नदी है जो दो बार काटती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? कर्क रेखा की सबसे अधिक
लंबाई मध्य प्रदेश में है। भारत का मध्य प्रदेश में, भारत के मध्य प्रदेश में, विश्व में नहीं है, भारत के अंदर है, एमपी में। तथा सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की, सबसे कम, भारत में सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कर्क रेखा की भारत में सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई या न्यूनतम लंबाई वाला राज्य कौन सा है, या अधिकतम लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लंबाई वाला या कम लंबाई वाला राज्य है, वो है राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान, आरजे। ये होगी शायद कर्क रेखा के सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हाँ, एक बिंदु और है कि कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित भारत की कौन सी राजधानी है जो सबसे पास में स्थित है 8 राज्यों में से? कर्क रेखा, कर्क रेखा के सबसे पास में या नजदीक स्थित भारतीय राजधानी, राजधानी तो वो है छत्तीसगढ़, सॉरी, झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी, राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। जो कर्क रेखा के जो 8 राज्यों से होकर, जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उनमें से जो छत्तीसगढ़, वो झारखंड है, उसकी राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित है। अब हमारा दूसरा बिंदु बनता है कि कर्क रेखा के जो 8 राज्य हैं उनमें से, और ये तो होगी फर्स्ट, एक मिनट, ये तो होगी फर्स्ट। अब सेकंड सबसे पास में स्थित है, सेकंड राजधानी, राजधानी जो कर्क रेखा के पास में स्थित है वो है आइजॉल, मिजोरम की राजधानी की, आइजॉल, आइजॉल। अब क्वेश्चन बनता है कि जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में होकर कर्क रेखा, उसमें सबसे दूर स्थित राजधानी कौन सी है? तो वो है जयपुर। कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित राजधानी वो है जयपुर। ये हमारे सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो क्लियर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो भारतीय समय मानक रेखा है उसके बारे में। दूसरा पॉइंट रहने वाला है हमारा भारतीय समय मानक रेखा, मानक रेखा। तो जो भारतीय समय मानक रेखा है उसको एक बार हम मैप में देखते हैं। ये जो रेखा है ये भारतीय समय मानक रेखा है, जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। यहाँ पर लिख देता हूँ पूर्वी देशांतर, इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। अब जो ये पूर्वी देशांतर है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या भारत में किस जगह से होकर गुजरती है? तो ये भारत के अंतर्गत, ये उत्तर प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रयागराज, और प्रयागराज में भी एक जगह का नाम है
प्रयागराज में भी एक जगह का नाम है जिसका नाम है मिर्जापुर। तो जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, पूर्वी देशांतर, जो भारत में स्थित उत्तर प्रदेश में एक स्थान है प्रयागराज। प्रयागराज के निकट एक स्थान है जिसका नाम है मिर्जापुर। मिर्जापुर से गुजरती है। इसी स्थान को भारतीय समय मानक, मतलब जो समय है भारत का, जो मानक समय, उसको इसी स्थान से लिया गया है। किससे? उत्तर प्रदेश में स्थित जो मिर्जापुर है, इसी स्थान से भारत के समय को लिया गया है। अब ये जो समय मानक रेखा है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। मैप में देखिए एक बार। जैसे कि ये है उत्तर प्रदेश, यूपी। फैन चेंज करता हूँ। ये है यूपी। यूपी के बाद ये प्रवेश करती है, देखो, मध्य प्रदेश में, एमपी। एमपी के बाद में ये आ जाती है छत्तीसगढ़ में। झारखंड में तो केवल कर्क रेखा जा रही है, छत्तीसगढ़ में आती है। ये देखो, छत्तीसगढ़ में दोनों रेखाएं मिलती हैं एक दूसरे से। तो फिर एंटर करती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद में एंटर करती है उड़ीसा में, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद ये एंटर करती है आंध्र प्रदेश में, आंध्रा, इसको अब बोलते हैं आंध्रा, आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इस प्रकार जो समय मानक रेखा है वो हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे देखो, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब जो ये समय मानक रेखा है, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। ये मतलब चिन्हित नहीं है कि जिस किसी स्थान पे मतलब ये चिन्हित हो। ये भी एक काल्पनिक रेखा है। और इसको, इन जो राज्यों, इनको भी याद करने की एक ट्रिक है। वो हम इसके टॉपिक लिखते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अब इसके पॉइंट लिखेंगे हम। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर को भारतीय समय मानक रेखा माना गया है। माना गया है। भारतीय जो समय है उसको, जो भारतीय जो समय मानक रेखा है उसको मिर्जापुर से लिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास में स्थित मिर्जापुर से। अब हम लिखेंगे इसमें भारतीय, ये भारतीय समय मानक रेखा, मानक रेखा भारत के राज्य उत्तर प्रदेश से, भारत के यूपी से, यूपी में स्थित प्रयागराज के पास के पास मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर से गुजरती है। देखो, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय समय मानक रेखा माना गया है। यह भारतीय समय मानक रेखा भारत के जो एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें एक स्थान का नाम है प्रयागराज के निकट स्थित मिर्जापुर से गुजरती है। यही जो मिर्जापुर है, यही, इसी को ही भारत जो समय मानक रेखा है वो इसी स्थान से लिया गया है। जो भारतीय समय की गणना मिर्जापुर से ही की गई है। की गई है।
समय इस मतलब इसी स्थान से की गई है। अब जो समय मानक रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो 5 राज्यों के नाम, जैसे हमने अभी मैप में देखी, ये जो 5 राज्य हैं वो ये हैं: यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़। तो यही है इनका एक ट्रिक है, एक ट्रिक के माध्यम से भी इनको याद कर सकते हैं हम। जैसे कि ट्रिक का नाम है सीमा छत से उड़ी और एमपी में उतरी। जैसे कि ट्रिक को लिखता हूँ, इसको याद करने की ट्रिक है सीमा छत से उड़ी एमपी में उतरी, एमपी में उतरी। अब देखो इस ट्रिक में जो ये छत छत से हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ी से हो गया उड़ीसा, एमपी से हो गया मध्य प्रदेश, उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, यूपी। अब कितने राज्य हो गए? 4 हो गए। एक राज्य बच रहा है जो है कौन सा? आंध्र प्रदेश। जैसे आंध्र प्रदेश का जो हम मान सकते हैं, जैसे कि सीमा, सीमा लिखा हुआ है तो इसमें आ रहा है तो आंध्र प्रदेश। इस प्रकार ये 5 राज्यों से गुजरती है। इस ट्रिक के माध्यम से हम इसे याद कर सकते हैं। अब एक बिंदु और आता है, जो हमारा भारतीय जो समय मानक रेखा है, जो 82.5 डिग्री से गुजरती है, इसका समय, जो ग्रीनविच लाइन है, जो विश्व का जो समय है उससे कितना आगे है, विश्व समय मानक रेखा से कितना समय आगे है। ये हम पिछली कक्षा में भी इस पे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये टॉप बिंदु लिख सकते हैं, मोस्ट बिंदु है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट। भारतीय समय जो समय मानक रेखा है, इस बिंदु को हम लिख सकते हैं भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय ग्रीन मतलब विश्व का जो समय, या ग्रीनविच समय से, या ग्रीनविच मानक समय से, ग्रीनविच ग्रीनविच लाइन के मानक समय से पिछली कक्षा में भी हमने बताया था, वो है 5 घंटे और 30 मिनट आगे है, प्लस में है, क्योंकि ये पूरब में है तो पूरब में प्लस पॉइंट आएगा। 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इस प्रकार हमारे जो समय मानक रेखा है, इसके सारे पॉइंट क्लियर होते हैं। एक पॉइंट है जो कॉमन है दोनों में, एक तो कर्क रेखा में और इसमें, जो है कि एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं, जो हमने ऊपर लिखा दिया है।